एजुकेशन को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है ना वो एकदम छोटे स्तर पर है, मतलब व्यापारिक स्तर पर नहीं है। नशाखोरी 5 साल में बढ़ गई। हाँ, बिल्कुल बढ़ी है। जहाँ नशाखोरी बढ़ेगी वहाँ अपराधिक बढ़ेगी। चुनाव के टाइम सब पूरा होता है, चुनाव आ गया अब सब पूरा कर रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। वोकल टीवी की टीम लगातार करीब 3 महीनों से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जाकर जनता के मन को टटोलने का भरपूर प्रयास कर रही है। लगातार ये क्रम जारी है। अब चुनाव को महीने भर भी नहीं बचे हैं। 7 नवंबर को पहली चरण में चुनाव होना है, जबकि दूसरे चरण का जो चुनाव जबकि 17 नवंबर को दूसरे चरण में चुनाव होना है। बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस का आज या कल लगा हुआ है, कभी भी प्रत्याशियों की लिस्ट आ सकती है। फिलहाल हम कुरुद में मौजूद हैं, जहां से मौजूदा जो विधायक हैं वो बीजेपी के अजय चंद्राकर हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर अजय चंद्राकर का यहाँ पे कामकाज कैसा रहा, किस प्रकार से अजय चंद्राकर के कार्य को यहाँ की जनता देखती है। तमाम लोगों से, हर युवा वर्ग से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक युवा मौजूद है, इससे हम जानेंगे कि आखिर वो अजय चंद्राकर और भूपेश सरकार, अजय चंद्राकर चूंकि बीजेपी से विधायक हैं और भूपेश सरकार कांग्रेस की सरकार है, भूपेश मुख्यमंत्री हैं, तो हम पूरी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि युवा विशेष करके चुनाव में आजकल अधिक सक्रिय है और सोशल मीडिया के जमाने में हर खबर, हर घटनाक्रम हर हाथों तक पहुंच रही है। क्या नाम है आपका? राहुल निर्मलकर। चुनाव होना है, पता है ना? जी भूपेश बघेल को तो जानते होंगे, जी, वो हमारे मुख्यमंत्री जी है। मुख्यमंत्री। यहाँ का विधायक कौन है? हाँ, यहाँ का विधायक श्री अजय चंद्राकर जी हैं, यहाँ के अजय विधायक। चंद्राकर। क्या लग रहा है? अभी का माहौल तो थोड़ा सा चुनाव का अभी थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है। सभी मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, चाहे भाजपा को देखो या कांग्रेस को। और सभी का काम वैसे अपने अपने स्तर पर सही है, सभी अच्छा सा वो कर रहे हैं। और यहाँ क्या क्या विकास हुआ? यहाँ मेन डेवलपमेंट देखा जाए तो स्कूलों पर किए हैं, और रोड पर यातायात के लिए, मतलब ट्रैवलिंग के लिए ज्यादा इस पर किए हैं, और युवाओं के लिए भी कुछ कुछ योजनाएं निकाले हैं ऐसा है। और मुख्यमंत्री जी तो मेन किसानों और वो धंधे वाले लोगों के लिए देख रहे हैं, और जो अजय चंद्राकर जी वो युवाओं को लेकर भी करते हैं। मतलब क्षेत्र में अजय चंद्राकर जी घूमते टहलते मिल उनका है वो, मतलब सीधे लोगों से जुड़कर ही बातें करते हैं। उनका वो है, मतलब सामने एकदम बैठ के लोगों से ऐसा वो बात, मतलब जनता दरबार लगाते हैं। हाँ वहाँ कोई भी जा सकता है आसानी से? हाँ, वो तो मतलब आम जनता के बीच में ही वो करते हैं बात। अच्छा, जनता की समस्याओं का वहाँ समाधान होता है? अब मैं कभी गया तो नहीं हूँ, बट वैसे भारी संख्या में से लोग जाते हैं तो फिर होता होगा ऐसा है। मैं अपनी कभी समस्या लेकर पर्सनली गया तो नहीं हूँ, बट लोग बहुत ही मोटे तौर पर उनके पास जाते हैं। अच्छा और वो अधिकतम लोगों के हेल्प भी करते हैं। अच्छा। उनके घर में भी लोग सीधे जाते हैं उनके पास। जी। अच्छा, भूपेश बघेल का करीब करीब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। क्या लग रहा है कि भूपेश की सरकार दोबारा आएगी छत्तीसगढ़? अब देखा जाए तो उनका भी काम कोई गलत नहीं है, वो भी अच्छा काम ही किए हैं, और लोगों के बीच वो भी लोकप्रियता हासिल किए हैं, तो उनका भी चांस है कि वो भी आ सकते हैं ऐसा करके। क्या है, चुनाव में कभी भी कुछ भी पलट सकते हैं ना, तो इसको आप अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस से किसको टिकट मिलना चाहिए? कौन सा ऐसा चेहरा? पास अभी तो नीलम चंद्राकर जी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि वो थोड़े से अभी लाइमलाइट में भी आए हैं थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि उनको मिल सकता है और मिलना चाहिए, क्योंकि उनका थोड़ा काम भी अभी थोड़ा अच्छा लगा है। अच्छा, अजय चंद्राकर जी को नीलम चंद्राकर जी टक्कर दे सकती हैं? अब उनके बीच में मैं क्या बोलूं। नहीं, क्या मतलब, एक हवा तो ऐसी होगी ना, जैसे चीजें निकल कर अब सामने आ रही होंगी, युवा हो, तमाम ऐसी फ्रेंड सर्किल होगी, और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारियां होंगी जो तुमको बेहतर ढंग से पता होंगी। क्षेत्र में विकास कार्य भी बेहतर ढंग से देख पा रहे होगे, तो इस हिसाब से बताओ। अब देखा जाए तो दोनों दिग्गज हैं आपस में, मतलब ना उनका अच्छा बनेगा। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी कंपटीशन में दोनों पार्टी होती है, दोनों अच्छी रहे तो अच्छा रहता है, तो देखा जाए तो दोनों पार्टी एकदम मस्त है। चंद्राकर जी भी अपने जगह में बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है। अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए क्या ऐसा होना चाहिए जो बेहतर हो और युवाओं का भविष्य?
आई थिंक एजुकेशन को ठीक करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन है ना वो एकदम छोटे स्तर पर है, मतलब व्यापारिक स्तर पर नहीं है। वो सिर्फ एक नॉलेज देता है, लेकिन आगे क्या करना है एक पर्टिकुलर किसी बिजनेस या है के लिए उनके लिए नहीं है, सिर्फ एकदम किताबी ज्ञान है। तो नॉलेज को थोड़ा स्टार्ट ठीक करके ना व्यापारिक करना चाहिए, ताकि लड़का निकलते ही बिजनेस या किसी व्यापार में चला जाए। तो ये है, और यहाँ बेरोजगारी थोड़ा ज़्यादा ही है, तो उनके लिए थोड़ा सा करना चाहिए, मतलब निकलते ही उनको जॉब के लिए कुछ मतलब ढूंढना ना पड़े, इस टाइप से कुछ करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर गौतम। जैसे कि अब चुनाव को लेके महीने भर भी नहीं बचे हैं, किस तरीके का विकास आपके क्षेत्र में हुआ है? विकास तो पहले 15 साल में जो हुआ है वही हुआ है। फिलहाल वर्तमान में उतना विकास इन 5 सालों में नहीं दिखा, जिस टाइप को 15 साल में जो हो रहा था हुआ है, अभी भी हुआ है, नहीं हुआ है नहीं, लेकिन वैसा नहीं हुआ जिस टाइप का दिखता था पहले। जैसे बीजेपी अपने करीब 85 सीटों के लिए कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधी हुई है, क्या वजह हो सकती है? अब चुप्पी साधी क्या, उनका भी कैंडिडेट घोषित होना है, करेंगे फिर पता चलेगा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब प्रत्याशियों पर निर्भर करता है वो। आपके यहाँ के अजय चंद्राकर जी है ना विधायक, हाँ जी हाँ, इनकी सीट सुरक्षित रहेगी? रह भी सकती है, दावेदार प्रबल है वो, प्रबल दावेदार है कुल विधानसभा के लिए वो। कांग्रेस की तरफ से किसका चेहरा सामने आ रहा है? अब चेहरा में तो क्या है, नीलम चंद्राकर राव जी हैं, वो भी कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। देखी जा सकती है दोनों के बीच, बिल्कुल कांटे की टक्कर ही रहेगी। विधायक जी के द्वारा यहाँ पे विकास हुआ है, रोड वोड का निर्माण और भी? जितना विकास दिखता है सब विधायकी के द्वारा हुआ है, जितना भी चीज दिखता है फिलहाल, रोड का, नाली का, और ये भी कर रहे हैं अपना विकास, कांग्रेस वाले लोग भी कर रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक प्रमुख समस्या है और कांग्रेस का मुद्दा भी रहा, बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस इसमें विफल रही। क्या शराबबंदी होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, आज के परिवेश के हिसाब से होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कितना पी रहे हैं, घूम रहे हैं, उस हिसाब से बंदी होनी चाहिए। नशाखोरी 5 साल में बढ़ गई, हाँ बिल्कुल बढ़ी है। आपराधिक घटनाएं भी बढ़ गई। जी हाँ, वो भी बढ़ी, जहाँ नशाखोरी बढ़ेगी वहाँ आपराधिक बढ़ेगी। मतलब छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाह रही है? परिवर्तन, बदलाव हो सकता परिवर्तन हर जगह चल रहा है, है, यहाँ भी परिवर्तन होगा? हो सकता है। मतलब आपका जो व्यक्तिगत राय है मैं वो जानना चाह रहा हूँ, क्या मतलब क्या आप? सरकार का किसी विधायक का है, नहीं, सरकार का। सरकार तो बदलेगी। सरकार बदलेगी। आओ। जैसे आम आदमी पार्टी एक इस बार दावेदारी कर रही है, हर सीट पर चुनाव लड़, ठीक है, चुनाव लड़ रही, लेकिन उनका वर्चस्व उतना नहीं है, आप पार्टी का है लेकिन उतना नहीं है, पकड़ बना ही नहीं सकती वो। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी यहाँ लड़ रही है, नुकसान कर सकती है? नुकसान हो सकती है, लेकिन उतना नहीं कर पाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या जैसे कुरुद विधानसभा है, इसमें आपका बीजेपी और कांग्रेसी का ही ज्यादा बोलबाला है। जनता तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को नहीं चुनेगी, बीजेपी कांग्रेसी रहेगी छत्तीसगढ़, तीसरा विकल्प नहीं रहेगा। इसके लिए बहुत टाइम है अभी, केजरीवाल का इतना यहाँ बोलबाला नहीं है ना। नाम तो मेरा संतलाल है। क्षेत्र में विकास किए विधायक जी? क्या चल रहा है सब काम, विकास चल रहा है। अब देखो मैं शिक्षा विभाग में था, 42 साल सेवा दिया मैं, हाँ। और जहाँ भी रहा कट्टर कांग्रेसी कट्टर भाजपा दोनों के घर जाते, क्यों सभी बच्चों को पढ़ाता था मैं, जी। राजनीति से मेरे को मतलब नहीं। 2001 में भी रिटायर्ड हुआ। फिर भी 22 साल तो हो गया ना रिटायरमेंट को लेकर? हाँ 22 साल हो गए। अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 84 साल हो गया उम्र। अच्छा, एज आपकी 84 साल हो गई, अब 85 अगले महीने से 85। फिर तो आप छत्तीसगढ़ विभाजन को भी देखे होंगे जब मध्य प्रदेश से अलग राज्य बना। राजनीति से कोई मतलब नहीं। फिर भी मतलब विकास हुआ है कि नहीं क्षेत्र? कोई भी सत्ता में रहेंगे कुछ तो करते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, और वो एक आध बुराई होती है ना तो उस पर ध्यान देते हैं लोग, मौके की ताक में रहते हैं कि इनको नीचा कैसे दिखाया जाए। तो पक्ष विपक्ष लगा रहता है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चलता रहता है। जैसे अपने क्षेत्र में हमको विधायक चुनना है, हाँ। सही आदमी होना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए? मुझे जहाँ तक लगता है कि जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो बेहतर विकास होगा, बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा। पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए, जरूरी है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं, अपना काम है वोट देना, सरकार किसी का भी नहीं।
मगर परिवर्तन जरूरी रहता है। परिवर्तन जरूरी है। हाँ। क्या नाम है भाई? रुपेश सिन्हा। जैसे कि अब चुनाव में महीने भर भी नहीं बचे हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अभी यहाँ पे जानू टक्कर चलेगा भाई, कांटे का। कांटे का टक्कर? हाँ हाँ हाँ। क्या वजह है उसकी? अब क्या है, बीजेपी भी वो अपना डाला जाओ जी, पुराना आदमी है, और नीलम भी यहाँ पे थोड़ा अपना बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो टक्कर तो रहेगा ही। विधायक जी यहाँ विकास किए क्षेत्र में? किए हैं, और युवाओं के लिए जैसे रोजगार के लिए व्यवस्था पानी नहीं कर पाए हैं। जैसे हम लोग युवा हैं कि जैसे पूर्वी विधानसभा में युवाओं के लिए कुछ रोजगार के लिए वो ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई क्यों आप? पढ़ाई किए हैं ना। सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। भूपेश सरकार का कामकाज कैसा देखते हो? क्या है मतलब इनका कामकाज कैसा रहा 5 साल? काम तो ठीक था उनका भी, लेकिन कुछ कुछ जो वादा है पूरा करने के लिए बचा उनका भी पूरा नहीं हो पाया है। जैसे कि चीज फंड कंपनी का पैसा मिला कि नहीं, अभी हम लोग को दारू फट्टी बंद करेंगे कि मिला ही, वो बंद हुआ ही नहीं है। और बेरोजगारी भत्ता दिए वो अभी दे रहे हैं, कोई मतलब क्या? और सभी को नहीं मिल रहा है ना उसमें। चुनावी साल में झुंझुना पकड़ा। बस 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 बस, और कुछ नहीं। आवेदन किए थे आप? हाँ डाला था, लेकिन रिजेक्ट हो गया? नहीं मिला। अरे मुझे जहां तक लगता है बेरोजगारी भत्ते से अधिक जरूरी है कि युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देना। हाँ। रोजगार को लेके सरकार की कैसी कोशिशें रही 5 सालों में? फॉर्म वार्म भरते हैं आप? भरता हूँ। पढ़ाई अभी जारी है? हाँ, आप छोड़ दें, अब बिजनेस पकड़ लिया, अब अपना ध्यान नहीं देता। अब नौकरी नहीं लगी तो हाँ चक मार के बिजनेस में आना है। हाँ, वो तो है। नौकरी जहाँ मिलने वाला नहीं भाई, यहाँ पैसे वालों की नौकरी है और कुछ नहीं है। अच्छा, पैसे वालों की नौकरी मतलब? पैसे देंगे तो नौकरी मिलेगा क्या? आम और जैसे फॉर्म भरेंगे कहाँ नौकरी मिल पाएगा बताओ ना। ऐसा सीट वीट बिक जाती है मतलब? ऐसे तो होता ही है कि हर जगह वही तो है। योग्यता नहीं चाहिए नौकरी के लिए, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए। और जैसे सीजीपीएससी के घोटाले की तमाम खबरें आ रही हैं लगातार, बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर ये आरोप भी लगा रही है और लिस्ट भी लगातार जारी कर रही है कि कांग्रेस की सरकार में सीजीपीएससी में काफी अधिक बड़ा घोटाला हुआ है। वही तो हो रहा है ना भाई, अभी तो जहाँ पैसा है, पावर है, उन्हीं का नौकरी लगेगा। बिना पैसे पावर की नौकरी नहीं। हाँ, वो तो है। अच्छा, क्या अपने राज्य में तुम ऐसा बदलाव चाहती हो जो अभी तक कोई सरकार नहीं कर पाई? क्या ऐसा और होना चाहिए? जैसे नशाखोरी अब बढ़ हाँ, गई। और नशाखोरी पूरा बंद होना चाहिए। यहाँ कुरुज में इतना नशा बढ़ गया है कि पूछो मत। हर मोहल्ले में, हर गली में नशाखोरी चल रहा है। आपराधिक घटना भी बढ़ गई। बढ़ रही है पूरा। गाय लोग के लिए कोई वो व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर गाय घूम रहे हैं पूरा। गोठान तो है ना इनका? धान कहाँ बता, यहाँ गाय तो ऐसे रोड में ऐसे ही रहते हैं दिन भर। गाय धन न्याय योजना, तमाम इनकी योजनाएं भी तो हैं। ये कहते हैं कि हम सब कुछ, जो भी हमारा विकास कार्य है, जो भी हमारे वादे थे, सब पूरे हुए हैं। लगातार आला कमान कहता है, खुद मुखिया जी भी कहते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? जैसे तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी आ गई, क्या लोग आम आदमी पार्टी को भी मौका दे सकते हैं? नहीं, लग तो नहीं रहा वैसे। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहेगा। चलता रहेगा? ना चलता रहेगा। उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन बाद में मिलेगा, थोड़ा लंबा टाइम है। क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र पटेल। यहीं के रहने वाले? नहीं चल रहा। क्या लग रहा है आपकी विधानसभा में विकास काम वाम हुआ है? विकास तो अभी हुआ है, 30 साल तो कम हुआ है, लेकिन पहले हुआ जो पिछले वाले में तो हुआ था, अभी कम हुआ है। अच्छा, पिछले विधानसभा में विकास हुआ था, हाँ, इस बार कम? इस बार कम हुआ। क्या लग रहा है इस बार विधायक जी रिपीट होंगे? अब उसको हम नहीं कह सकते भैया, जो भी आएगा आएगा। भूपेश सरकार के कामकाज के बारे में कुछ बताइए। इस कार्य कैसा रहा 5 साल का कार्यकाल? ठीक है, कार्यकाल फिर आ जाएंगे भूपेश बघेल? हाँ, पक्का? पक्का। जैसे आम आदमी पार्टी भी आ गई है तीसरे विकल्प के रूप में, जनता उनको भी चुन सकती है केजरीवाल को? यहाँ से नहीं हो सकता, संभव नहीं है। संभव नहीं। कांटे का टक्कर बीजेपी कांग्रेस हाँ, चलता रहेगा? दो पार्टी में रहेगा कांटे का टक्कर, कोई तीसरा नहीं है? तीसरा नहीं। चाहते हैं आप लोग तीसरा आए? नहीं, अब हमारे यहाँ तो वो संभव नहीं है। कोई नहीं। और क्या विकास होना चाहिए? मतलब क्या ऐसा है जो राज्य में अभी भी अधूरा है?
बहुत अधूरा है वो तो काम। आप सरपंच भी हैं? नहीं नहीं नहीं, पंच हूँ। उसी स्तर में बताइए कैसे क्या मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे उन योजनाओं का लाभ आप तक भी बेहतर ढंग से पहुंच पाए। वैसे योजनाओं तो बहुत आए थे, लेकिन काम देख देख के हुआ है जो काम कम हुआ है। आया था योजना का लाभ, बहुत कम हुआ है। आप पंच होने की वजह से बड़ा खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कुछ तो अपने ऐसी मतलब सीमाएं होती हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं, मैं तो अपने बात। आप लोग एक लकीर खींच दी हो जाती है आप लोगों के लिए भी कि इसके बाहर नहीं आना है। नहीं, जैसे आप बड़ा सोच सोच के मुझे लग रहा है कि अपने आप को रोक के जवाब दो। ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं, दबाव तो नहीं रहता, नहीं दबाव वबाव कुछ नहीं रहते, हम स्वतंत्र रहते हैं आप स्वतंत्र लोग। है। अनिल कुमार साहू। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं कहाँ पे? यहीं पे कुरुत में, बजाज फाइनेंस। अच्छा, बाजार में। क्षेत्र में आपके विकास हुआ है? बहुत बढ़िया, बढ़िया है। विधायक जी का काम काज ठीक है? अच्छा है, चंद्राकर जी का काम काज। प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है? अब तो परिवर्तन होना चाहिए, हर पंचवर्षीय में परिवर्तन होना चाहिए, इस बार होना चाहिए। मेरे इस बार भी होगा, परिवर्तन होगा। होगा होगा। परिवर्तन के रूप में कौन सी पार्टी आ सकती है? बीजेपी बीजेपी आएगी। आएगी, 100% आ सकता है। जैसे कि लगातार भूपेश सरकार के जो मंत्री हैं, खुद भूपेश बघेल भी ये वादे करते हैं बड़े बड़े मंचों से कि हमने जो भी वादे किए थे उसको पूरे किए हैं। वादे पूरे हुए हैं? चुनाव के टाइम सब पूरा होता है, चुनाव आ गया अब सब पूरा कर रहे हैं। ऐसा इससे है। पहले सब नदारद। बहुत दिनों तक न रहा था, 3 साल तक तो रुका हुआ था, उसके बाद हो रहा है अब चुनाव के पास में आते हुए। रोड वोड इधर कहीं कुछ बना है आपके क्षेत्र में? अब बन तो रहा है, रोड वगैरह बन रहा है। आपका नाम? राजेश कुमार साहू। जॉब करते हैं आप भी? प्राइवेट जॉब। किस तरीके से देखते हैं आप भूपेश बघेल के कामकाज को? 5 साल बीत चुका है करीब करीब। तो उसका भी कामकाज ठीक है, किसानों के लिए तो बेहतर काम किया है देखा जाए तो। ऋण माफ किए हैं और बहुत सारा ऐसा है योजना जो किसान हित में बहुत ज्यादा काम किए हैं। किसान हित में काम किया है। जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन सकती है? अभी इस बार तो बोला नहीं जा सकता, अभी तो नहीं बता पाऊंगा मैं। चुनाव नजदीक आते ही पता चल जाएगा रुझान कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। चुनाव तो अब करीब करीब नजदीक ही है। हाँ हाँ, घोषणा भी तारीखों की हो गई है, 7 नवंबर 17 नवंबर। वो तो है। अब देखा जाए तो किसानों के लिए तो भूपेश सरकार अच्छा ही काम किया है। अब किसान लोग तो उनको पसंद ही कर रहे हैं, मान के चलो। जैसे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है भूपेश सरकार, और इधर सीजीपीएससी के घोटाले की खबर आ रही है। किस तरीके से देखते हैं आप दोनों घटनाओं को? हाँ, ये तो है कि ये सब घोटाले जो हो रहे हैं सीजीपीएससी का, और तो इनमें से कुछ कुछ ऐसा है कि कुछ कुछ क्षेत्र में नाराजगी तो है कहीं कहीं, और कहीं कहीं देखा जाए तो पसंद भी कर रहे हैं। अब हमारे क्षेत्र में देखते हैं तो ऐसे तो चंद्राकर जी थे तो विकास तो अच्छा हुआ है, इधर विकास की कमी नहीं है, विकास तो फुल हुआ है। और कुरुद की बात करें तो कुरुद में फुल विकास हुआ है। चंद्राकर जी फुल विकास किए हैं, कोई कमी नहीं किया है विकास में, अपने कार्यकाल में तो फुल विकास किए हैं। आपका नाम भैया? हितेश कुमार साहू। क्या करते हैं आप? मेरा शॉप है मेरा। अच्छा, ये वाली शॉप आपकी? अच्छा अच्छा। किस तरीके से विकास काम हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जो विधायक है ना अजय तराकर जी, इन्हीं की वजह से जो भी हुआ है, इन्हीं की वजह से विकास हुआ है। ऊपर में जो बैठे हैं ना राज्य में भूपेश बघेल, ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखाता है किसानों का, सिर्फ लॉलीपॉप दिखा के ना वोट लेता है और कुछ नहीं है। इसका काम काज कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं पीएससी घोटाला कोई रिजल्ट नहीं आया, लगा दिया अपने पूरा परिवार को लगा दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया इसका। हमारे स्टूडेंट लोग इतना पढ़ाई कर रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई भी उसका वैल्यू नहीं निकल रहा है उसका। हर जगह जाओ, बिना पैसे का कुछ नहीं हो पा रहा है। अपना बीजेपी आना चाहिए, जो भी ग्रोथ है बीजेपी कर सकता है। परिवर्तन होना चाहिए, होना ही चाहिए। ऊपर मोदी आए, यहाँ पे भी भाजपा आना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो भाजपा आएगा ही आएगा, कोई कांग्रेस नहीं लाना है। यहाँ भाजपा ही आएगा, भाजपा ही लाना है। राज्य में क्या लग रहा है? राज्य में भी कोशिश करेंगे भाजपा, बट क्या है, लहर किसानों को लॉलीपॉप दिखा देते हैं। इतना 100 क्विंटल किसान वही है, बाद में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी भाजपा ही आना चाहिए। जिस प्रकार से जो काम किया ना भाजपा ने,
जो नया नया नीति लाया है वो भाजपा ही ला सकता है, और वो विकास भाजपा ही कर सकता है। हमको मोदी पे भरोसा है और किसी पे नहीं है। मोदी पे भरोसा, मोदी पे भरोसा है। मतलब चेहरा हमेशा मोदी रहता है, भले वो मोदी, हाँ। आम चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोदी यहाँ भी जो चुनाव जनता जो वोट करेगी वो मोदी के नाम पे ही करेगी। मोदी के नाम पे विधानसभा चुनाव जो होता है ना, मोदी को देख के ही चुनाव होता ही होता है। और ऊपर में जो सांसद का होता है ना, मोदी को देख के चुनाव देते हैं। सांसद में कौन बैठा है किसी को नहीं पता कौन है वो, लेकिन मोदी को दे रहे हैं ये सोच के देते हैं वोट। तो इस बार भी उसी को देंगे वोट, भाजपा ही आएगा। भाजपा कमल लहराएंगे, कमल कमल लहराएंगे जी। वोकल टीवी की टीम कुरुद विधानसभा में मौजूद रही। यहाँ की मौजूदा विधायक भाजपा से अजय चंद्राकर जी हैं, उनके बारे में भी जनता ने खुलकर बातचीत किया। विकास कार्यों के बारे में हमने बातचीत किया और साथ ही ये भी पूछा कि कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरा हो सकता है, और तमाम समस्याओं पे भी हमने बातचीत की। क्षेत्र में किस प्रकार से विकास हुआ है, क्या कमी रह गई है, भूपेश सरकार के कामकाज को जनता कैसे देखती है, सभी बातों का हमने बेबाकी से सभी प्रश्नों को रखा और जनता ने बड़े बेबाकी से, बड़े सरलता से उन प्रश्नों का जवाब दिया। कुरुद विधानसभा की जो जनता है वो अपनी सभी समस्याओं को, विकास कार्यों का संपूर्ण लेखाजोखा वोकल टीवी के सामने प्रस्तुत। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मैं आशीष शुक्ला, कुरुद विधानसभा, छत्तीसगढ़।